हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होता क्या है? देखिए, जब भी स्ट्रक्चर पे लोड एक्ट करता है तो जॉइंट्स जो होते हैं दे अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। मींस जॉइंट्स या तो उनमें मोशन आ जाती है, ट्रांसलेशन मोशन, या तो वो रोटेट करते हैं, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड एनालिसिस में इन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स को हम ट्रीट करते हैं अननोन क्वांटिटीज, और स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए ये अननोन्स, ये जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स हमें डिटरमाइन करनी होती है। और रिपीट, जब भी स्ट्रक्चर पे लोड एक्ट करता है तो जॉइंट जो है उनमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। और डिस्प्लेसमेंट बेस्ड एनालिसिस में हम इन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को ही ट्रीट करते हैं एज अननोन क्वांटिटीज, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमें जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स डिटरमाइन करने होते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कितनी इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी स्ट्रक्चर में, टोटल नंबर उनका, दैट्स द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इस पॉइंट पे स्ट्रेस किया है, दैट्स इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वर्ड मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट क्यों हमने यहाँ पे लिखा है? देखो, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को हम तब ही ट्रीट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट अगर उस जॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, चाहे वो ट्रांसलेशन आए या रोटेशन आए, वो अगर हम उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हम वेरी कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को हम तभी ट्रीट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट अगर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो ट्रांसलेशन है या रोटेशन है, अगर वो हम वेरी कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। देख लीजिए, हमारे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, 2D फ्रेम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। देखिए, जब हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक्सियल डिफॉर्मेशन, मींस हम ये कॉन्सेप्ट करते हैं जो मेंबर है उसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन हो जाती है, उस केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, मींस हम पहले डिटरमाइन करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे देख लीजिए। ये जो यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? नॉर्मली ये आप याद रखिए, जब भी 2D रिजिड जॉइंट होता है, ठीक है ना, 2D रिजिड जॉइंट, जैसे कि इस केस में ये फ्रेम है जिसमें रिजिड जॉइंट होता है, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो यहाँ पे हर किसी जॉइंट पे जो पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, ठीक है ना। फिर उसमें रिस्ट्रेंट्स आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जो है फिक्स सपोर्ट है, होना तो चाहिए था पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लगा है ना फिक्स्ड, तो वो ना उसको हॉरिजॉन्टल मोशन एलो करेगा, ना वर्टिकल और ना ही रोटेशन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन किसके बराबर होगा? 3 + 3 = 6। तो ये आ जाती है इसमें डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, लेकिन तब जब हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन लिया, मींस मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है।
degree of kinematic indeterminacy without axial deformation। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, इस केस में डिफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है, एक्सियल डिफॉर्मेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए, जब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना, तो जो ये स्ट्रक्चर स्वे हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ये देख लीजिए आप कैसे, ठीक है, इस तरह स्वे हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। तो जितना यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा हॉरिजेंटली, ठीक है, उतना यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे डेल एक्स हो रहा है, यहाँ पे भी वही डेल एक्स हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों को हम एक क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री नहीं है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक जॉइंट जो है वो कम डिस्प्लेस हो जाएगा, दूसरा ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ में तो वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम एक ही ये क्वांटिटी कंसिडर कर सकते हैं, तो डेल एक्स को हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो हम इस केस में नेग्लिजिबल लेते हैं, मींस वर्टिकल 0 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेग्लिजिबल है। अब रोटेशन की बात है, यहाँ पे रोटेशन अलग होगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रखते हैं थीटा ए, और यहाँ पे रोटेशन भी अलग होगा, ठीक है ना, डिफरेंट होगा, दैट्स थीटा बी, मीन्स यहाँ पे और तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा थीटा ए और थीटा बी, ओवरऑल कितने आ जाते हैं 1 2 एंड 3। दैट मीन्स जब हम एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करेंगे तब सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करेंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और जब हम एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं तब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है, ओके। किसी भी जॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बराबर टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है जॉइंट पे, माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक। देखिए आपके पास कोई भी टाइप ऑफ जॉइंट होगा, जैसे कि 2D रिजिड जॉइंट है, 3D रिजिड जॉइंट है, 2D पिन जॉइंट, 3D पिन जॉइंट, तो उनमें ये इस टेबल में दिया गया है पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है ना। 2D रिजिड जॉइंट जो है उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। 2D रिजिड जॉइंट किस में होता है, जैसे कि फ्रेम में आप ले सकते हैं, ठीक है ना, फ्रेम में जो जॉइंट होता है 2D फ्रेम में, तो वहां पे पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है, ठीक है, डेल एक्स डेल वाई एंड थीटा जेड, ठीक है, मींस इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है, वर्टिकल एंड रोटेशन, ठीक। नेक्स्ट इज 3D रिजिड जॉइंट। 3D रिजिड जॉइंट अगर है तो उसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कौन कौन से, 3 है ट्रांसलेशन के, 3 है रोटेशन के, ठीक है। उसके बाद 2D पेन जॉइंट जो है, पेन जॉइंट मींस ट्रस का जॉइंट, ठीक है ना, 2D ट्रस जब होगा उसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सिंस ट्रस में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, उसमें मूवमेंट होता ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, तो वहां पे आ जाएगा 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली, डेल एक्स एंड डेल वाई। फिर आता है 3D पेन जॉइंट, ठीक है ना, दैट मीन्स 3D ट्रस जॉइंट जो होगा उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड, ठीक है ना, 3 डायरेक्शंस में रिस्पेक्टिवली। तो ये है टोटल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के लिए, ठीक है। और एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होता है, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शंस, वहां पे सपोर्ट रिएक्शंस कितनी,
जैसे कि अगर हम 2D फ्रेम की बात कर रहे हैं, उसमें फिक्स सपोर्ट अगर होगा तो वहां पे एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 3। 3 इज द टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। 2D रिजिड ज्वाइंट होता है फ्रेम का ज्वाइंट, उसमें टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, ठीक है ना। माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है ना। फिक्स्ड ज्वाइंट में नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन 3 है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 0। दैट मीन जब भी आप फिक्स सपोर्ट देखोगे उसमें डिग्री ऑफ एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0। देन हिंज्ड सपोर्ट में, हिंज्ड सपोर्ट 2D फ्रेम में अगर हम लेते हैं तो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट्स अगेन 3, ठीक है ना, माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन दैट इज 2, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें जो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है दैट्स 3 माइनस 2 दैट इज 1, उसमें सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है ना, दैट मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। देन कम्स रोलर सपोर्ट 2D फ्रेम में, उसमें एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शंस दैट इज 1, ठीक है ना, उसमें एक ही सपोर्ट रिएक्शन होता है, तो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 2, ठीक है ना। दैट मीन्स में हॉरिजॉन्टल मोशन भी पॉसिबल होती है और रोटेशन भी, दैट्स व्हाई जो रोलर सपोर्ट है 2D फ्रेम में उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। ओके, इसी तरह आप 3D स्ट्रक्चर्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक बीम दिया गया है, प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम, जिस पे लोडिंग एक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो जब इस पे लोड एक्ट करेगा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी, कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है एंड ए ये फिक्स्ड है, न ये रोटेशन होने देगा और ना ही ट्रांसलेशन होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड ए पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 0 होगा, ठीक है ना, ये 0 होगा। उसके बाद हम एंड बी लेते हैं, एंड बी में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन भी पॉसिबल है और रोटेशन भी पॉसिबल है, लेकिन तब जब इसमें हम कौन इस मेंबर में हम एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स जब हम एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो एंड बी है उसमें आ जाते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हॉरिजॉन्टल वाला और रोटेशन वाला, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे 0। तो ओवरऑल काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, किसके बराबर होगा, 2, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, जब एक्चुअल डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा, मींस ये जो ये सपोर्ट है ये फिक्स्ड है और ये रोलर सपोर्ट है। अगर किसी मेंबर का एक एंड फिक्स्ड होता है, क्या उसका दूसरा एंड हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकता है, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर कोई मेंबर है जो कि जिसमें एक्चुअल डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, रिजिड मेंबर है आपके पास, क्या उसमें अगर एक एंड फिक्स्ड है क्या दूसरा एंड उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकती है, उसमें नहीं हो सकती है। रोटेशन पॉसिबल है मगर उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मींस ये इस तरह मूव नहीं कर सकता है, रोटेट तो ये करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये इस तरह मूव नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे फिर उस केस में एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, वो है रोटेशन का, और यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन आ जाएगा फिर 1 ओनली, ठीक है। जब हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया तब 2 आ गया, ठीक है ना, और जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया तब 1 आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। इस केस में बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे,
ठीक है। जब इस पे लोड एक्ट करेगा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस वाले एंड पे जहां पे हिंज सपोर्ट है वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1, यानी कि ये रोटेट अलाउ करेगा, रोटेशन अलाउ करेगा, ठीक है। और जो रोलर सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी अलाउ करेगा और रोटेशन भी, मींस जब एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं तब डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, ठीक है ना। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, तब क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। देख लीजिए ये वाला जॉइंट तो हिंज सपोर्ट है, मींस ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन अलाउ करेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन अलाउ नहीं कर सकता। उसके बाद ये वाला सपोर्ट जो है ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है ना। जब एक एंड स्ट्रक्चर का एक ही जगह बंद हो, हिंज हो, ठीक है ना, मींस उसमें मोशन नहीं होती होगी, रोटेशन सॉरी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन नहीं होती होगी, तो उसका दूसरा एंड भी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अगर ये एंड एक जगह बंद है, ठीक है ना, हिंज्ड है, तो ये दूसरा एंड इस तरह मूव नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इस मोशन में, इस डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट मीन्स ये सिर्फ रोटेट कर सकता है बस, ठीक है ना। यहाँ पे भी रोटेशन होगा, यहाँ पे भी सिर्फ रोटेट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे भी उस केस में फिर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है और यहाँ पे भी 1, दैट मीन्स kinematic indeterminacy while neglecting axial deformation, वो तब आ जाएगा सिर्फ 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं फिक्स्ड बीम, जो कि दोनों एंड्स उसके फिक्स्ड होंगे, ठीक है। इस केस में सिंपल है, ये एंड फिक्स्ड है, कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है या कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ओवरऑल आ जाएगी 0, चाहे आप एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 0 होगी, तो दिस विल बी काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट, ठीक है ना, ये काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट होगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको याद होगा स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जब हमने इसकी निकाली थी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस केस में आ रही थी 3 डिग्री, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट बट इट इज स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट एंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना, इसमें भी देख लीजिए फिक्स्ड एंड जो है वहां पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ पे अगर हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर किया तो 3 डिग्री, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन दैट्स इक्वल टू 3, ठीक है ना। और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी without actual deformation और we can say neglecting actual deformation that's equal to किसके बराबर आएगा, फिक्स्ड एंड पे तो 0 ही होगा, लेकिन इस फ्री एंड पे वर्टिकल मोशन ये इस तरह वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है ना, ये वर्टिकल मूव करेगा, रोटेट भी हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये मूव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जब हम नेग्लेक्ट करते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन तब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आ जाता है जस्ट 2 डिग्री, ठीक है। अब हम फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है। फ्रेम में भी इसी तरह हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी डिटरमाइन करेंगे, पहले विद एक्सियल डिफॉर्मेशन फिर विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला होगा
काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन किसके बराबर होगा? देख लीजिए, ये वाला एंड जो है दिस इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे 0 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ऊपर वाले जॉइंट्स 3 3 एंड दिस इज अगेन 3। ठीक है, तो क्या आ जाती है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी? 3 + 3 is 6 + 3 is 9 plus again 3 is 12। तो 12 आ जाता है इसमें डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी while considering axial deformation। अब हम कंसिडर करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना, फिक्स्ड सपोर्ट पे, हिंज पे 1 और फिक्स्ड पे तो 0, हिंज पे 1 और रोलर सपोर्ट पे 2। लेकिन इस केस में, इन केस में चेंज हो जाएगा। क्या होगा इसमें? देख लीजिए, इसकी डिफ्लेक्टेड पोजीशन क्या होगी। जब इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करता है तो ये इसमें स्वे आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इसमें स्वे आ जाएगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा उतना यहाँ होगा और उतना ही इधर भी होगा। ठीक है, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, वो हम कंसीडर करेंगे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल, इसमें हम नेग्लेक्ट करते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वो 0 आ जाएगा। और उसके बाद रोटेशन 3 पॉइंट्स पे डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। यहाँ पे होगा रोटेशन θ1, यहाँ पे θ2 एंड यहाँ पे θ3। तो यहाँ पे होगा रोटेशन की वजह से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो कितने आ रहे हैं? 1 + 3 is 4, 4 + 1 is 5 और 5 + 2 is 7। तो यहाँ पे जो आ रहा है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, वो आ रहा है 7। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला से कैसे डिटरमाइन करते हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी? देख लीजिए, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, मींस 2D फ्रेम। 2D फ्रेम जो होता है उसमें रिजिड जॉइंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो इक्वेशन होगी दैट इज 3J minus R। J is the number of joints and R is the number of support reactions। ठीक है, 3J minus R एंड ये तब है जब हम एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन 3J minus R and kinematic indeterminacy without axial deformation is 3J minus R minus M। मीन्स ये सेम यही है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है नंबर ऑफ मेंबर्स, M is the number of members। ठीक है, ओके। उसके बाद रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम मीन्स 3D फ्रेम। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या है? 6J minus R एंड विदाउट के लिए 6J minus R minus। उसके बाद पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस मीन्स 2D ट्रस जिसमें पिन जॉइंट होता है। पिन जॉइंट मीन्स उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन पॉसिबल होता है। ठीक है ना, मतलब ट्रांसलेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन नहीं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी विद एक्सियल डिफॉर्मेशन है बराबर 2J minus R और विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन 2J minus R minus M। ठीक है, और पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस मीन्स 3D ट्रस में 3J minus R with axial deformation और 3J minus R minus M without axial deformation। अगर आपने इन फॉर्मूलाज में देखा होगा, ये इसमें सिर्फ वैरी कर रहा है, ये 3, 6, 2
एंड 3। ये क्या है 3, 6, 2 एंड 3, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि रिजिड फ्रेम जो है ना, रिजिड जॉइंट जो फ्रेम्स में होता है उसमें पर जॉइंट कितना होता है, प्लेन फ्रेम में 2D फ्रेम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर स्पेस फ्रेम है, 3D फ्रेम है, उसमें क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट 6, ठीक है ना। पिन जॉइंट में 2D ट्रस में क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट 2, और इसी तरह 3D ट्रस में क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट, दैट इज 3। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। इन जनरल अगर हम कहें तो ये फॉर्मूला आ जाएगी, ठीक है ना। क्या काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल dj minus r. d is the degree of freedom per joint, j is the number of joints, and r is the number of support reactions, and this is valid when we consider axial deformation, ठीक है। दूसरी फॉर्मूला है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू dj minus r minus m. d is the degree of freedom per joint, j is the number of joints, r is the number of support reactions, m is the number of members, ठीक है ना। एंड ये तब वैलिड है जब हम एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, जो फ्रेम है और बीम है उनमें जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है वो बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। अगर हम कंसीडर करते हैं विद एक्सियल डिफॉर्मेशन ये वाला, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा आती है। कुछ फ्रेम्स में आप देखोगे 45 भी आया है, 33 आया है, ठीक है ना, 21, 22 ऐसे हाई वैल्यूज आते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम नेग्लेक्ट करते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन को, मीन्स हम इस फॉर्मूला में सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ताकि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बीम्स और फ्रेम्स में हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है ना, विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन वाली, और ट्रसेस में हम यूज करेंगे ऊपर वाली दिस वन विद एक्चुअल डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। वो आप देखोगे अभी, ठीक है ना। ये फॉर्मूलास हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, हमारे पास अब यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला से हम इसमें दिखाएंगे कैसे हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा क्या थी इक्वेशन, डी के डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू डी जे माइनस आर। पहले हम निकालेंगे विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है। D इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट। सिंस जो ये स्ट्रक्चर है ये 2D फ्रेम है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट 3 होता है, ठीक है। तो D इज 3, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे 10 है। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे 3 3 और 2, दैट मीन्स 8, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है 22 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है 22, ठीक है। उसके बाद ये था विद एक्सियल डिफॉर्मेशन। अब विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन की फॉर्मूला क्या है, डी जे माइनस आर माइनस एम। दिस इज व्हेन वी आर नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट इज 3, जॉइंट इज 10, माइनस आर इज 8, माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 11। तो 11 आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो कितना आया 11 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जब हमने नेग्लेक्ट किया एक्सियल डिफॉर्म वो 11 आ गया। आप देख सकते थे कि जब हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसिडर किया
तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बहुत ज़्यादा आ गई, 22 आ गई, ठीक है ना। तो उसको कम करने के लिए हमने नेग्लेक्ट किया एक्सियल डिफॉर्मेशन, मीन्स हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स सब्ट्रैक्ट किए तो वो आ जाता है 11, मीन्स इससे जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है, ये हमने इससे पहले भी किया, ठीक है ना। तो हम अब ये अभी करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी किसके बराबर है, डी जे माइनस आर, ठीक है ना। ये है विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डी जे माइनस आर। डी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट, सिंस इट इज अ 2D फ्रेम तो यहाँ पे डी है 3, जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, माइनस आर सपोर्ट रेशियो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, दिया गया 6, दैट मीन्स 12। फिर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी is dj minus r minus m, it is without axial deformation, ठीक है ना। तो अगेन d is 3, j is 6 minus 6 minus number of members 1 2 3 4 and this is 5, ठीक है ना। तो 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये आता है 7, तो 7 है इसमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ट्रस है, ठीक है ना। ट्रस में हमें डिटरमाइन करना है स्टैटिक एज वेल एज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है ना। अभी आपको याद होगा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके लिए। ये 2D ट्रस है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था m प्लस आर माइनस 2j, ठीक है ना, m प्लस आर माइनस 2j, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स। रिएक्शंस कितने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 3 माइनस 2 जॉइंट्स, 2 टाइम्स जॉइंट्स, जॉइंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is 12, 1 डिग्री आ रहा है इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। आप ये ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। देख लीजिए कैसे, पहले हम इसको इरेज करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे इसको कर सकते थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और उसमें हम सक्सेसिवली ऐड करते जा रहे हैं 2 मेंबर्स और 1 जॉइंट, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटर्मिनेट होता है, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर
उसमें एक एक्स्ट्रा मेंबर हम ऐड करते हैं, डायगोनल मेंबर, ठीक है, तो उससे इनडिटर्मिनेसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल था, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको हमने ऐड किया, दो मेंबर्स एक जॉइंट, दो मेंबर्स एक जॉइंट, दो मेंबर्स एक जॉइंट, दो मेंबर्स एक, हम ये प्रोसीजर करते जा रहे थे। लेकिन जो ये वाला पैनल था इसमें डबल डायगोनल्स थे, ठीक है ना। तो इस डबल डायगोनल की वजह से इसमें इनडिटर्मिनेसी आ गई, और वो कितनी आ गई, 1, ठीक है। ओके, ये तो था स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। अब है काइनेमैटिक। काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी किसके बराबर है, dj माइनस r, ये है विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है। d इज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट, सिंस इट इज 2D ट्रस, ठीक है ना, तो पिन जॉइंट है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जॉइंट होता है 2, ठीक है ना। तो 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स हमने अभी देखा था 12 है, माइनस r इज द नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, दैट्स इक्वल टू 3, तो कितना आ रहा है, 21, ठीक है ना। अब अगर हमने डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स तो 22 है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आ गया, ये -1 आ गया, दैट मीन्स हम ट्रसेस में ये वाला नहीं डिटरमाइन करते, हम ये काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी नहीं डिटरमाइन करते, हम कौन सा वाला डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है ना, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बीम्स और फ्रेम्स में हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी डिटरमाइन करते हैं विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, और ट्रसेस में विद एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू।